ग्रामर के पोर्शन पे। तो अभी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो एक सिंपल सी चीज़ देखी थी, देखिए इंग्लिश को अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं ग्रामर पोर्शन। या अगर हम बात करें वोकैब में, रीडिंग की अभी मैंने बात नहीं की है, एंड ऑफ कोर्स आने वाली 1-2 क्लास में ही हम रीडिंग की बात करेंगे। लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, सीधे जंप करने की कोशिश की, तो बार बार पीछे मुड़कर आना पड़ता है और ये इंग्लिश सीखने का जो सफ़र होता है वो अननेसेसरी, जो कुछ महीनों का है वो कुछ सालों का हो जाता है। तो एकदम चिल करके पढ़ें। हमने बहुत ही सिंपल सी बात की है अभी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाते हैं, और यहाँ पर आपको सिखाया है कि सबसे पहले नाउन आइडेंटिफाई करना है, फिर वर्ब लगाना है। अगर 2 नाउन के बीच में एंड आया है तो कुछ छोड़कर वर्ब प्लूरल लगाना है। 2 नाउन के बीच में विद आया है तो फिर हमें वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। आइदर और या नाइदर नॉर आया है तो फिर हमें वर्ब नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। ये सिखा चुके, इस पे हमने आपको एक्सरसाइजेस भी बता दी, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम यहाँ से अगर हम आगे चलें तो अगर हम यहाँ से आगे चलें तो अब हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो है हमारा डिटर्मिनर्स। अब ये डिटर्मिनर्स क्या है तो इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी बात कर लें। देखिए अभी तक जो सेटिंग थी सब्जेक्ट और वर्ब की वो तो ये थी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा, लेकिन अचानक ही यहाँ पर आया डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का मतलब होता है वो वर्ड जो नाउन के पहले यूज होते हैं और फिर नाउन को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इनका नाम ही रखा गया है डिटर्मिनर्स, कि कैसा नाउन यूज होगा। और ऑब्वियस सी बात है फिर जैसा नाउन यूज होगा हम वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। यहाँ पर बता दूं कि अभी मैं आपको सिर्फ डिटर्मिनर्स की परिभाषा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको इस पे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सारे नोट्स जो हिंदी इंग्लिश में आप प्रॉपरली वहाँ से है वो पा सकते हैं। फिलहाल हम आ जाएं, डिटर्मिनर्स वो वर्ड हैं जो नाउन के पहले यूज होते हैं और नाउन को निर्धारित करते हैं कि नाउन कैसा यूज होगा। ऐसे वर्ड को हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। और मैंने पहले भी आपको एक हंसी मजाक में ही बताया था कि इनको हम गब्बर कह सकते हैं जो नाउन को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट डिटर्मिनर्स की। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट ज़रूर अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी हम नाउन की बात करेंगे तो दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। ये भूल नहीं जाना है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और सब जगह पर काम आएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिटर्मिनर्स आए वो आया ए, एन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन। देखिए इन सब का जो मतलब है वो वन है, अलग अलग फॉर्म में। ए, एन कोई भी, ईच हरेक, एवरी प्रत्येक, आइदर दो में से एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, वन का मतलब एक, अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन इन सब का मतलब एक होता है। और जैसे ही हम एक की बात करते हैं तो आपको पता है कि काउंटिंग तभी होगी जब हमारा नाउन काउंटेबल होगा। तो ए, एन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा नाउन लगाना है सिंगुलर मगर काउंटेबल, सिंगुलर मगर काउंटेबल, और फिर वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर। हम कुछ एग्जाम्पल देखें। देखिए मैंने मैन के पहले अ लगाया तो हमने यहाँ पर सिंगुलर लिखा है, और फिर हैज, अ मैन हैज कम। यहाँ पर स्टूडेंट के पहले ईच लगाया तो स्टूडेंट सिंगुलर और डज सिंगुलर। एवरी के साथ विमेन लगाया तो हमने यहाँ पर भी विमेन लगाया सिंगुलर और वॉन्ट्स। और जो बिगनर हैं, जो बच्चे अभी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं,
या जो पहले से ही पढ़ते हैं, कई बार अंडर कॉन्फिडेंट और कई बार ओवर कॉन्फिडेंट, दोनों की वजह से बच्चे जो है गड़बड़ी कर देते हैं। जब भी हम मेन वर्ब की बात करते हैं और सिंगुलर चाहिए तो उसमें हमें एस लगाना होता है। तो यहाँ पर भी एवरी के बाद हमने विमेन लिखा सिंगुलर और वांट लिखा सिंगुलर, वन लिखा है तो पॉलिटिशियन, और फिर हमने उसी के साथ लगाया है हैज। ए एंड ईच एवरी आइदर नाइदर वन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल हम इनके साथ यूज नहीं कर सकते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर। ये हमारा पहला डिटर्मिनर था। अब हम जरा नेक्स्ट देखें तो हमारे पास अगला जो डिटर्मिनर आया वो आया मैनी, फ्यू। अगर बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा हो तो वो बच्चे कूद के बोल सकते हैं कि अरे फ्यू में अ फ्यू भी होता है। यस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीन वर्जन है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इनका क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी मुद्दा काउंटेबल और अनकाउंटेबल और वर्ब का है। मैनी, फ्यू, वेरियस, several, majority, these, those, two, three, four और आगे जितना भी आप करेंगे, ये सब हमेशा प्लूरल जो है वो नाउन लेते हैं। और जैसे ही हम प्लूरल बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अनकाउंटेबल का प्लूरल होता ही नहीं है, यानी अनकाउंटेबल यहां से भी चला गया, ए एंड ईच एवरी में भी चला गया क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल चाहिए था, और यहां भी नहीं आया। यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब भी प्लूरल। जरा हम कुछ एग्जाम्पल देखें। मेनी क्राइसिस, देखिए इस बार मैंने बॉय और गर्ल्स नहीं लिखा, मैंने क्राइसिस लिखा क्योंकि एग्जाम यही पूछता है। क्राइसिस में अगर यहाँ पर आई लगा होता तो वो सिंगुलर होता क्राइसिस, और वो गड़बड़ हो जाता क्योंकि मेनी के साथ हमें हमेशा प्लूरल चाहिए। मेनी क्राइसिस और फिर वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग प्लूरल। यहाँ पर हमने लिखा है सेवरल, तो स्टूडेंट्स आर। यहाँ पर लिखा है दीज, तो बुक्स आर। टू विमेन, जब आप मैन और वुमेन लिखते हैं तो बी अलर्ट, एकदम बाज नजर रखनी है, क्योंकि कई बार हम कॉन्फिडेंस में इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ई है यानी कि प्लूरल है, आर बिल्कुल सही है। वेरियस, पॉलिसीज और हैव, देखिए जब हम मेनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, मेजॉरिटी, दीज, दोस, टू, थ्री, फोर इन डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं तो हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना होता है। हालांकि अगर आप समझदार हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर प्लूरल बोला है तो काउंटेबल ही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता ही नहीं है। अब हम अगले पे चलें तो अब हमारे पास अभी तो दो जो हमने डिटर्मिनर्स पढ़े वो तो दोनों काउंटेबल के लिए थे, एक को सिंगुलर काउंटेबल चाहिए था और एक को प्लूरल काउंटेबल। अनकाउंटेबल का क्या होगा, तो हमारे पास है लिटिल। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि फिर जिन बच्चों ने थोड़ा पढ़ा होगा तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीन वर्जन है हमारे पास लिटिल के। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया है, हम थोड़ा आगे उसको पढ़ेंगे। तो लिटिल, मच, अ पिंच ऑफ। अ पिंच ऑफ का मतलब होता है एक चुटकी, और अ फिस्ट ऑफ का मतलब होता है एक मुट्ठी। यहाँ पर सॉल्ट लिख दिया है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे हम मानव दिमाग कहते हैं, साइक। जब भी हम एक चुटकी की बात करते हैं तो नमक ही ध्यान में आता है, इसीलिए लिखते वक्त मैंने भी ऑटोमेटिकली नमक ही लिख दिया। और ये यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इनके साथ वर्ब लगता है सिंगुलर। हम एग्जाम्पल देख लें। लिटिल वॉज देयर, हमने लिटिल लिखा था तो सिंगुलर। मच मनी इज नीडेड, मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज नीडेड, क्योंकि सॉल्ट भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम जरा अपना अगला डिटर्मिनर देखें तो
अब आया हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके अपने पर्सनल कॉन्सेप्ट के लिए भी मैंने यहां पर लिखा है मानस। M for most, A for all, N for none, A for any, S for some। पहले हम मानस की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है मानस। फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तब तो मैं बार बार बच्चों को रटा देती हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको ज्यादा रटना पड़ेगा। मानस का फुल फॉर्म M for most, A for all, N for none, A for any and S for some। मानस बड़ा ही दिलचस्प डिटर्मिनर है। ये कहता है कि हमारे बाद अगर काउंटेबल लगाना है, बिल्कुल लगाओ, लेकिन काउंटेबल प्लूरल लगाना, हम काउंटेबल सिंगुलर नहीं लेंगे। और अनकाउंटेबल लगाना है तो अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता ही नहीं है, तब से कई बार बोल चुकी हूं। जब काउंटेबल प्लूरल लगाना तो वर्ब भी प्लूरल, और जब अनकाउंटेबल लगाना तो वर्ब सिंगुलर। मानस का फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि मानस के बाद काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आता है और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर। लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, फुल ऑफ, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, इसमें सेम यही सेम कॉन्सेप्ट वहां भी यूज होता है। अगर आप काउंटेबल नाउन की बात करेंगे, एक से ज्यादा चीजों की, तो आप प्लूरल यूज करिए, और अगर आप एक की बात करेंगे तो फिर आप सिंगुलर यूज करेंगे। पहले जरा हम मानस देखें। मानस में देखिए पहले लिखा है सम डियर। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि डियर जो है, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। और अगर आपने इसके पहले सम लगाया है तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मानस मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन लगा रहे हो तो फिर आपको प्लूरल यूज करना है, यानी डियर का सिंगुलर भी डियर है और प्लूरल भी डियर है, लेकिन हम सम के साथ प्लूरल वाला ले रहे हैं, यानी यहां पर डियर प्लूरल है और हम आर लगाएंगे। बहुत क्वेश्चन आता है वो नाउन जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, जैसे एक ये एग्जाम्पल आपके पास डियर है, इसी तरह से हमारे पास शीप है, स्वाइन है, कॉड, सैल्मन, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड स्पीसीज। इन सब में आपको ध्यान देना है कि अगर मैं अ लगाऊं, अभी भी बताया सिंगुलर काउंटेबल, तो ये यहां पर इज होगा। और अगर मैं कहूं मेनी, तो मुझे पता है कि शीप की स्पेलिंग नहीं बदलेगी, लेकिन मेनी के बाद ये आर होगा, क्योंकि डिटर्मिनर डिसाइड करेंगे कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर यूज होगा या प्लूरल। सम के बाद अगर हमने मनी लगाया है तो ये अनकाउंटेबल है, प्लूरल बनता ही नहीं है, हम इज लगाएंगे। मोस्ट पीपल वर्ड जो है काउंटेबल है और हमेशा प्लूरल ही रहता है, तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे। लेकिन मोस्ट, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनता है, इसीलिए हम इज लगाएंगे। अगेन फिर से बता दूं, मानस के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं तो वो प्लूरल है। कई बार ऐसे नाउन आएंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, लेकिन अगर आप मानस के बाद लगा रहे हो तो वो प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सेंटेंस है, मुझे लगता है जो स्टूडेंट हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो है वो एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट, जिसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गाना है, ऑल इज वेल। जब ऑल के साथ इज लगा है, इज, तो इसका मतलब ऑल जो था वो अनकाउंटेबल नाउन था, क्योंकि देखिए फिर से बता दूं, मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम काउंटेबल के साथ यूज होते हैं तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं तो सिंगुलर। जब हमने ऑल इज बोला, ऑल इज वेल, तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ, यानी कि स्थिति की बात कर रहे हैं। और जब हमने कहा ऑल आर वेल, तो इसका मतलब यहां पर हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक ठाक हैं। कोई कभी आपसे पूछता है और बेटा घर में सब लोग ठीक ठाक हैं, आप कहो ऑल आर वेल, सब लोग ठीक ठाक हैं। और बेटा जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है, आप कहो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है।
मानस, मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम। काउंटेबल के साथ लगाएंगे तो प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ लगाएंगे तो सिंगुलर, हमेशा ध्यान रखना है। अब देखें जरा, हम अगर हमारे पास एक ही, मान लेते हैं हमारे पास आजकल आम का सीजन है तो मैं आम ही बना देती हूँ। अगर हमारे पास एक आम है और अगर हम कहें कि हाफ ऑफ द मैंगो, तो यहां पर हम एक आम के आधे की बात कर रहे हैं। हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। अगर आपके पास एक ही आम है और उसका आधा निकाल रहे हैं तो हाफ ऑफ द मैंगो, ध्यान रखना है यहाँ पर मैंगो भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर हमारे पास कई आम हैं, अगर हम एक प्लूरल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे आम हैं, कई आम है, अब मैं कई आम बनाने लगूंगी तो फिर आप बोर हो जाएंगे और फटाफट वीडियो भगाने लगेंगे। तो अब अगर हम कहें कि हाफ ऑफ, तो अब हमारे पास कई आम है तो अब हम कहेंगे द मैंगोज, यानी कई आमों में से आधे आम जो है अब हम कहेंगे आर रॉटन। अब हम एक आम का आधा नहीं ले रहे, अब हम कई आमों का आधा ले रहे हैं। लेकिन इसी तरह का अगर हम सेंटेंस बनाएं तो कई बार ध्यान दीजिएगा कि लॉजिकली वो सही होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि हाफ ऑफ माय फ्रेंड, तो मैंने एक ही लिया है, जैसे इधर आम एक लिया था वैसे ही दोस्त एक लिया है। तो एक दोस्त जो है मेरा, एक दोस्त, उसका आधा, हाफ ऑफ माई फ्रेंड इज इन दिल्ली। ये कैसे संभव है कि मेरे किसी एक दोस्त का, क्योंकि एक ही लिखा है, तो एक दोस्त का आधा दिल्ली में रहे और आधा प्रयागराज में, ये तो संभव नहीं है। तो ये सेंटेंस ही गलत था। यानी कि मैं कहना ये चाह रही हूं कि मेरे जो कई दोस्त हैं उनमें से आधे, तो हम कहेंगे कि हाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। अब हमने एक से ज्यादा दोस्त किए, हाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, और अब हम कहेंगे आर इन दिल्ली। तो जब आप हाफ ऑफ, फुल ऑफ, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, अगर आप इनकी बात करें तो ध्यान रखिए कि आप एक चीज का आधा या 1/3 ले रहे हो या कई चीजों में से हम आधा या आधा ले रहे हैं या 1/3 ले रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम नाउन सिंगुलर रखेंगे और वर्ब सिंगुलर, या नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। ये हमने आज इतने डिटर्मिनर्स पढ़े। पहले ए, एन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मेनी, फ्यू, ये जितने हैं ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। हम फिर जैसा हमने पहले भी किया है कि पहले हमने जितना पढ़ा है इस पर एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम आगे और जो है वो और जो डिटर्मिनर्स हैं, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, और देखिए भागिए नहीं, बार बार कहती हूँ, तेज भागेंगे तो बार बार वापस आना पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत कम टाइम में आप वो ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिवाइज कर लीजिएगा ताकि फिर जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टोरी खत्म हो चुकी है, नई स्टोरी के लिए, नए डिटर्मिनर्स के लिए फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।